ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगी। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने आ गए, जो चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर ये चीजें आपको आ गई तो पक्का मैं बता रहा हूं कि चैप्टर 4 के कितने भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में बेटा बोर्ड में, वो पक्का आप करके आओगे। समझ में आया? मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं आपको कि कैसे, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कंफर्म वाली बात हो रही है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले बेटा क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन हम की स्क्रीन पे, ड्रॉ टू डिफरेंट पोजीशन स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ लेते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसका नाम एल्केन भी होता है, ठीक है। इसको अपन एल्केन भी बोल सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दैट इज ऑल्सो सेड टू बी कि दैट इज एल्केन, ठीक है। अच्छा सर, एल्केन की बात अगर आप कर ही दियो तो इसके जनरल फॉर्मूला भी यहीं सिखा दो। CnH2n+2 होता है। दैट मीन्स जितने भी कार्बन होंगे ना बेटा, उसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन करिएगा। जितना भी कार्बन होगा, देखो सैचुरेटेड का मैंने डिटेल आपको बता दिया। अच्छा सर, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि 4 कार्बन का वो होना चाहिए, उस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन के एटम होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, 4 कार्बन है सर, तो कितने हाइड्रोजन होंगे? जितने भी कार्बन है उसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। 4 कार्बन है, 4 का डबल होता है 8, 8 का 2 ज्यादा कर देना बेटा, हो जाएगा 10। दैट मीन्स C4H10 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें बेटा, बेसिकली इस तरीके से बन गया। इसकी वैलेंसी पूरा कर दीजिए, क्योंकि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट। इसको बेटा चारों तरफ हमने क्या किया, एक एक बॉन्ड लगाएंगे, तभी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगा। आपको ये बात पता ही होना चाहिए कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। नहीं पता है तो पता चल गया ना अब तो, ठीक है। स्ट्रक्चर भी बन गया। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, What are these two structures of hydrocarbon having same molecular formula called? अच्छा, एक चीज और समझ लो कि C4H10 का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। क्या मैं C4H10 का ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूं? क्या मैं C4H10 का ये स्ट्रक्चर बना सकता हूं बेटा? ये H लिख रहा हूं बेटा मैं बेसिकली, ठीक है। कंफ्यूज ना हो जाना क्या लिख रहे हैं सर, ये H है, ठीक है। H लिख रहा हूं, दैट मीन्स हाइड्रोजन। क्या मैं इस चीज को ऐसे भी बना सकता हूं? हालांकि जितने लोग इसमें हैं C4H10 बेटा इसमें भी देखने को मिलेगा, C4H10 इसमें भी देखने को मिलेगा। दोनों में C4H10 है, C4H10 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर, लेकिन इनके जो पोजीशंस है ना एटम्स के, वो अलग अलग हैं। इसको अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। यहां पे बोल रहा है कि व्हाट आर दीज टू स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट मींस ये दोनों बेटा आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्या है ये? स्ट्रक्चरल आइसोमर है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि सर ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द कॉमन नेम, ठीक है। हमने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे। इसका नाम अगर आपको लिखना हो तो 4 कार्बन के लिए बेटा लगता है ब्यूट, ठीक है सर, लगा दिया। सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा, दैट मींस एन लगाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ये ब्यूट एन इसका नाम हो गया। समझ में आ गया? हालांकि इसका नाम मैं बता देता हूं आपको, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3। 2 पे बेटा लगा CH3, CH3 का नाम होता है मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल है, 3 कार्बन मेन चेन में हो गया। यहां पे अपन लिख सकते हैं बेटा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं। चलो 2 पे मिथाइल है, लिख दिया सर 2 पे मिथाइल, ठीक है, 2 पे मिथाइल। उसके बाद बेटा 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लग जाएगा प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो यहां पे लग जाएगा एन। दैट मींस 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो गया। इसका नाम हो गया ब्यूटेन, ठीक है। और कुछ पूछा है क्या? ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स एल्काइन। अच्छा, उसके एल्काइन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो क्यों परेशान होना। अच्छा, एल्कीन और एल्काइन का भी मतलब यहां पे सुन लो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे सर? उसको बोलना बेटा एल्कीन। व्हेन द कार्बन कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड दैट इज सेड टू बी कि ये एल्कीन है। अच्छा, व्हेन द कार्बन कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद ट्रिपल बॉन्ड दैट इज सेड टू बी कि दैट इज एल्काइन है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि एल्केन में आपने बोला कि जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। हाँ सर, बोला मैंने। अच्छा, एल्कीन में क्या होगा कि जितना भी कार्बन होगा उसका डबल करके बताना। जैसे 2 कार्बन है सर, 2 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 का डबल होता है 4, दैट मीन C2H4 हो जाएगा। ये हो गया एथीन। समझ में आया? हालांकि पहला मेंबर ही इसका यही है, ये भी समझ लेना। ठीक है, एक कार्बन के पास कैसे डबल बॉन्ड लगाएंगे? 2 कार्बन होगा तब तो बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे। एल्कीन का डिफिनीशन ही कहता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। दैट तब जो है हम लोग बोलेंगे कि ये एल्कीन है। ठीक है। अच्छा, एल्काइन की खास बात क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका भी पहला मेंबर होता है C2 से चालू होता है। जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल का 2 कम हाइड्रोजन होगा। कैसे सर? CnH2n-2 को फॉलो कराना है। इसमें एल्कीन में CnH2n को फॉलो कराना था। अच्छा, 4 कार्बन है सर, तो 4 का डबल होता है 8। 8 में से 2 कम कर दीजिए, हो जाएगा 6। यानी कि बेटा ये जो लास्ट वाला लाइन पूछा था एल्काइन सीरीज के लिए, इसका लिखेंगे C4H6 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली C4H6, इसका नाम लिख देता हूं मैं यहां पे ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ये ट्रिपल बॉन्ड की बात है तो आइन लगाएंगे, ब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइन इसका नाम हो गया। स्ट्रक्चर्स अगर आपकी बनाने की इच्छा हो बेटा तो मैं बना दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। एक जगह कहीं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए क्योंकि ये एल्काइन का था। इसको एक लाइन देते हैं, मतलब इसके पास 4 लाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। आपके भाषा में समझा रहा हूं कि कार्बन के इर्द गिर्द 4 लाइन होने चाहिए बेटा, तभी तो ये टेट्रावैलेंट है, तो 4 लाइन तो बनाना ही पड़ेगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इधर से ऑलरेडी बनाया है तो 1 बॉन्ड यहां से हमने कर दिया। अच्छा, इसके पास देखो ऑलरेडी 4, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको एक भी हाइड्रोजन मत देना, ये नहीं लेंगे। ठीक है, इनके पास 2 लाइन है तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। इनके पास 1 लाइन है तो 3 लाइन और लगा दीजिए, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन एटम जोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि 4 कार्बन है इसमें और 5 1 6 यहां पे हाइड्रोजन भी हो रहा है। इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। क्या नाम हो गया? ब्यूटाइन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लग जाएगा। बेसिकली इजी था कि नहीं था? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे आ गया बेटा। हाउ डू द फॉलोइंग कन्वर्जन टेक प्लेस? राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो हर साल हर सेट में भर भर के पूछा गया है। आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो एग्जाम जो पेपर वो निकाल के, ये देखो 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से देखना, समझा के छोड़ूंगा, पक्का बता रहा हूं, बहुत ही इत्मीनान से बोल रहा हूं, एक एक वर्ड बोल रहा हूं, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी आप टाइम दे रहे हो ना, ये पक्का वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आप देखो इसको। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे बेटा आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे, केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाइए कि आप एथेनॉल से, सॉरी फॉर दैट। ओके, मैंने यहां से पेन नहीं सेलेक्ट किया था। ओके, एथेनॉल से एथेनोइक कन्वर्ट करना है, क्या बात है। अच्छा, जब भी एथेनॉल से एथेनोइक आ रहा है तो आप अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, थोड़ा सा जोर डालिएगा कि एथेनॉल से जाना है। यानी कि सर आपने आपकी क्लासेस में या आपको मैं पढ़ा रहा हूं कि आप अपने माइंड में ऐसा माइंडसेट बना लीजिए कि एथेनॉल का बात हो रहा है, यानी कि एथेनॉल की प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा, एथेनॉल की प्रॉपर्टीज में ऐसा कौन सी सर प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि एथेनॉल किसके साथ रिएक्शन करके क्या देगा? ठीक है, पहली बात आपको बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन के नाम से। किसके नाम से पढ़ा होगा? ऑक्सीडेशन के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है, कि एथेनॉल का कराइए ऑक्सीडेशन। ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है सर, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि उधर, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये देखो मैं लिख देता हूं यहां से, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है सर C2H5, हां सर, OH। ठीक है, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराना है अपन को। ऑक्सीडेशन कराएंगे अपन, यहां पे लेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है सर, हमने यहां पे लिया बेटा नेसेंट ऑक्सीजन। अगर देखो, अगर कोई लड़का जो है या कोई बच्चा जो है या कोई बच्ची जो है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन तो मैंने बोला,
और जैसे ही आप O2 डाल दोगे ना, कि ऑक्सीडेशन में तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही आपने ऑक्सीजन डाला तो बेटा कंबशन रिएक्शन हो जाएगा, देन आफ्टर हीट लाइट CO2 H2O विल बी द फॉर्म। तो आपको बेटा यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ना है। ये चीजें कैसे होती मैं आपको बता रहा हूं। देखो, या तो बेटा आप एसिडिफाइड, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एसिडिफाइड जो है K2Cr2O7 देंगे, प्लस हीट कर दीजिएगा, ठीक है सर। हाँ, या तो बेटा आप एल्कलीन KMnO4 दे दीजिएगा, प्लस हीट कर देना। कोई एक चीज यहां पे और करके लिख दे रहा हूं मैं, और ठीक है। यहां पे लो, क्या लिखा मैंने, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट करिए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट, या तो अल्कोहलिक पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस हीट। बेटा देन आफ्टर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एथेनोइक। यही चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। अच्छा, ये चीजें बोला था कि आपको ना एथेनॉल से एथेनोइक कैसे मिलेगा, तो बेसिकली बेटा हम लोग को एथेनॉल से एथेनोइक मिल गया। आपको एथेनोइक का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि CH3COOH होता है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। समझ में आ गया। ये विनेगर में आपको देखो सारी चीजें डिटेल्ड में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हालांकि बस यहां पे बोला था कि एथेनॉल से एथेनोइक जाओ, तो ये हम लोग ने पढ़ा है कि एथेनॉल का कराएंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, जैसे ही एथेनॉल का होता है ऑक्सीडेशन, देन इट विल गिव द एथेनोइक। ये कैसे होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, सारी चीजें मैं यहां पे ऑलरेडी लिख रखा हूं। चलो, बेसिकली परेशान तो बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद बोल रहा है एथीन टू एथेन चलना है, ठीक है। दूसरे स्क्रीन पे आते हैं, एथेन से एथेन जाना है ना। अब आपको यह बात पता होना चाहिए कि सर किस रिएक्शन में पढ़ाए हैं कि एथीन से एथेन जाना है। तो वो रिएक्शन का नाम अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं स्क्रीन पे लिखता हूं बेटा, एडिशन रिएक्शन। क्या लिखता हूं बेटा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में सर आपने पढ़ाया था कि अगर आपके पास एथीन है, दैट मीन्स इस तरीके से होगा वो, ठीक है, इस तरीके से होगा। मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से, थोड़ा अच्छे से तो लिखता ही हूं मैं, कब गंदे से लिखता हूं, बट ठीक है। ये हो गया बेटा एथीन, ठीक है सर। एथीन का अपन करा देते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या करा दिया अपन ने, हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, ये यूं ही तो हो नहीं जाएगा, अपन लगाएंगे यहां पे Ni, दैट मीन्स निकल एज अ कैटलिस्ट लगा हुआ है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है सर, कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का जो रेट है ना उसको चेंज कर देगा। फर्दर इसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। तो इस वजह से आप बोलेंगे कि सर रिएक्शंस की जो रेट होती है ना उसको चेंज कर देगा। नियर अबाउट आप 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी प्रोवाइड करिएगा, ठीक है, नियर अबाउट, ठीक है। उसके बाद इसका हाइड्रोजिनेशन करा। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना बेटा, ये बॉन्ड गया टूट, एक हाइड्रोजन बेटा इन पे चिपकाना, एक हाइड्रोजन बेटा इन पे चिपकाना। सर बनेगा क्या, ध्यान से देखना बेटा, बना क्या, एक बॉन्ड तो तोड़ दिया सर आपने ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये दो हाइड्रोजन तो हम लोग का ऐसे पड़ा था सर, ठीक है। चलिए सर, अच्छी बात है, आपने एक हाइड्रोजन इसको दिया, दैट मीन्स यहाँ पे एक H लगा और एक H यहाँ पे लगा। सर ये बन गया आपका CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, दैट मीन्स बन गया सर C2H6। अच्छा, C2H6 के लिए सर होता है एक कार्बन के लिए मेथ होता है, दो कार्बन के लिए लगाएंगे एथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड से है तो लग गया एन, इसका नाम हो गया बेटा एथेन। कोई दिक्कत है क्या, इसका नाम था बेटा एथीन, कोई दिक्कत है क्या बेटा, दो कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो एन। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है कि अपन, अच्छा इससे मिलता जुलता एक और चीज मैं पढ़ा देता हूं आपको, हालांकि वो भी पेपर में भर भर के आता है। वेजिटेबल ऑयल का अपन कराएंगे हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये देखो बेटा वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, इसका कराया अपन ने हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कराने का मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर दिया मैंने, Ni एज अ कैटलिस्ट लग गया बेटा, ठीक है, यहां पे समझ में आ। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये टिचुक टिचुक हो जाएगा, और टिचुक टिचुक होने के बाद यहां पे एक एक हाइड्रोजन बेटा आ गया। जैसे ही वेजिटेबल ऑयल का आपने कराया हाइड्रोजिनेशन, तो क्या हो गया सर, क्या से क्या हो गया सर, बताएंगे सर, ठीक है। हुआ कुछ नहीं, देखते रहिए ना, ठीक है। एक हाइड्रोजन दिया अपन ने इनको, ठीक है सर, एक हाइड्रोजन दिया अपन ने इनको, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल से बेटा बन गया वेजिटेबल घी, जो आपको मार्केट में मिलता होगा,
ठीक है, वेजिटेबल घी मिल गया जो आपको मार्केट में एज डालडा के फॉर्म में मिलता है ना, वनस्पति घी जो आप लोग बोलते हैं, तो ये वेजिटेबल ऑयल जो है वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो गया। ये भी चीजें इससे संबंधित था, तो हमने यहाँ पे इसको भी खींच लिया कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन कराना है तो क्या होगा सर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहां पे क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन की सीरीज पे आइए ना सर, क्वेश्चन की सीरीज पे आइए ना। ओ माय गॉड, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए क्या, नहीं सेकंड पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट थे, दोनों हमने किया कंप्लीट। एथीन से एथेन गए, एथेनॉल से एथेनोइक गए। चलिए, गिव वन एग्जांपल ईच विथ केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है सर, क्या बात है सर, मजा आ गया कि आपको एक एग्जांपल देना है, ठीक है सर, और केमिकल इक्वेशन के साथ दीजिएगा, डिफिनेशन नहीं चाहिए उनको, एंड कुछ रिएक्शन, जैसे पहला है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, ओ माय गॉड, हम लोगों को मिला है बेटा कंबशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है देखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। एक चीज समझ लीजिए, मैं ध्यान से समझना बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। किसका था, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग की स्क्रीन बार बार क्वेश्चन चला जा रहा है। ठीक है, यहां पे आते हैं। ठीक है, और आपको मिला सब्स्टिट्यूशन और आपको मिला स्पोनिफिकेशन। तीन चीजें मिली हैं, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंबशन वाले की स्लाइड की। ठीक है, कंबशन की स्लाइड कहां गई बेटा, ये रहा। हम लोग इसको ओपन करते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए बेटा, एक बात पता होना चाहिए कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मैं हालांकि यहां पे आपको रफली कंबशन बता रहा हूं, कुछ दिक्कत नहीं है। जिसकी भी कंबशन करानी होगी ना, कंबशन रिएक्शन, जिसको जलाना हो, बर्निंग, इसका मतलब है बर्न करना, जलाना, तो हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन का कंपाउंड लिया मीथेन, इसको जलाया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे ही बेटा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, आपको पता होना चाहिए बेटा CO2 दे देगा, ठीक है सर, H2O दे देगा, ठीक है सर, उसके साथ साथ सर क्या देगा, ये हीट दे देगा सर, उसके साथ क्या दे देगा सर, ये लाइट भी देता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेड टू बी कि ये आपका कंबशन रिएक्शन हो गया, खत्म हो गया। व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, कि सर कार्बन के कंपाउंड्स को जब अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, हीट करते हैं, जलाते हैं, तो बेटा CO2, H2O एंड हीट लाइट विल बी द प्रोड्यूस। दैट इज सेड टू बी कि ये कंबशन रिएक्शन है, कि इसको अपन बोल सकते हैं बर्निंग कराया हमने। ठीक है, देखो यहां पे O2 लिया ना मैंने, वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन इसीलिए लिया था। अगर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर एथेनॉल का, हालांकि यहां पे एथेनॉल होता तो भी यही देता, समझ रहे हो, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि कार्बन के कंपाउंड्स को आप जलाएंगे देन इट विल ऑलवेज गिव लाइक दिस। समझ में आ रहा है, तो यहां पे एथेनॉल होता ना C2H5OH तो भी यही मिलता, परेशान मत होना उसके लिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा वहां पे था, तो मैंने नेसेंट ऑक्सीजन लिया, यहां पे हमने बर्निंग प्रोसेस किया। ठीक है, मुझे ये रिएक्शन बैलेंस करके तो फटाफट चैट सेक्शन में। उसके बाद बेटा क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था आई थिंक। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है सर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है सर, मैं आपको बता दूं, कार्बन का ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका रिएक्शन अपन ने कराया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हमने क्या किया, इसको रिएक्शन कराया। जैसे ही आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, इसका बेटा एक H और इसका एक Cl बेटा निकल जाएगा। दैट मीन्स यहां पे हमने लिख दिया -HCl। समझ में आया, इसका एक H, इसका एक Cl, तो एक Cl उस H की प्लेस पे आ जाएगा। दैट मीन्स सर क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। क्लोरोमीथेन विल बी द फॉर्म। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या समझते हैं, सब्स्टिट्यूट होना। जैसे मैं यहां पे हूं, दो लोग हैं, कोई बाहर से एक आदमी आया, वो जैसे ही वो आएगा तो तीन लोग तो थोड़ी खड़े हैं, यहां पे दो सीट है बेटा। ठीक है, कोई एक आया यहां पे तो मैं यहां से हट गया, बस सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है सर, अच्छा एक आप लोग अपने माइंड में एलिमिनेशन, एडिशन, वो चीजें सुने, मैथ में सुना होगा आपने, है ना। यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है कि उसकी प्लेस पे आना, दो लोग यहां पे हैं, दो लोग कोई आ जाए, उसकी प्लेस पे सब्स्टिट्यूट हो जाए।
ठीक है, समझ में आ गया। देखते हैं आप लोग के क्लास में टीचर सा कोई एब्सेंट हो गया तो उनकी सब्स्टिट्यूट लगती है, सब्स्टिट्यूशन लगता है कि कोई उनके प्लेस पे आता है आपको पढ़ाने। हालांकि वो पढ़ाते तो है नहीं आपको, बट वो आपको सब्स्टिट्यूट उनकी प्लेस पे, उन टीचर की एब्सेंटीज को फुलफिल करने के लिए आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या होगा। हालांकि देखो आपको सब्स्टिट्यूशन में इतना पता है तो वेरी गुड। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको अगर आपको फॉर्मेशन करके दिखाऊं तो देखते हैं यहां पे। ठीक है, चलिए ये क्या किया मैंने बेटा, फिर से मैंने कराया क्लोरीन के साथ रिएक्शन। ठीक है, मैंने दिया इसमें सनलाइट। ठीक है, सनलाइट दे दिया। ठीक है, सनलाइट देने के बाद मैंने क्या किया, माइनस HCl करूंगा क्योंकि मैं इसमें से HCl निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेसिकली। ठीक है, बहुत ही परेशान बिल्कुल नहीं होना बेटा। चलो यहां से निकला एक H और यहां से निकला एक Cl, यहां का निकला एक H, यहां का निकला एक Cl। एक Cl उस प्लेस पे आएगा क्योंकि यहां से H निकल गया, तो बेटा फाइनली बन जाएगा CH2Cl2। हुआ कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन ऐड हुआ भाई। सब्स्टिट्यूशन में यही तो बताए थे सर, नहीं समझे, कोई बात नहीं। चलो फिर से देखो अब क्या हुआ। ठीक है, फिर हमने किया बेटा क्लोरीन इसमें ऐड, फिर हमने किया इसमें सनलाइट की प्रेजेंस दिया। ठीक है, माइनस HCl कर दिया। चलो यहां से बेटा निकलेगा एक H, यहां से, ठीक है, यहां से निकलेगा एक H और यहां से निकलेगा एक Cl, दैट मींस HCl निकल गया, माइनस HCl। एक Cl उस H की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दैट मींस सर बन जाएगा CHCl3। क्या बात है सर, क्या बात है सर, एक हाइड्रोजन और कम कर दिया, एक क्लोरीन और बढ़ा दिया। अभी रुको तो जरा, सब्र करो। Cl2 सनलाइट दे दिया मैंने। ठीक है, सनलाइट देने के बाद बेटा मैंने माइनस HCl कर दिया। सर ये HCl निकल कहां से रहा है समझ नहीं आ रहा है। एक Cl यहां से निकलेगा बेटा। ठीक है, तो देखो Cl निकल गया, H यहां से निकल गया तो देखो H निकल गया। अच्छा सर H निकलेगा तो यहां जगह खाली हो जा रही है ना, तो वही जगह जो खाली हो रही है तो ये Cl वहां पहुंच जा रहा है, दैट मींस CCl4 इस बार बन गया। कुछ हुआ नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहां पे हमने फॉर्मेशन करा दिया। क्या करा दिया बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। बेसिकली कितनी अच्छी क्लासेस थी ये बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, चलो उसके बाद सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओ माय गॉड क्या बात है सर, थर्ड वाला पार्ट था ना। देखो बेसिकली क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं पहले, कि जब एथेनॉल का रिएक्शन एथेनोइक से होता था सर, ठीक है, ये होता था, ठीक है, आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो होगा क्या सर, होगा क्या सर कि यहां से टिचुक प्लस माइनस, टिचुक माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या हुआ, ये H और H2, H और OH बेटा H2O बन गया। ठीक है, क्या बात करते हो सर। ठीक है, अभी इनको हम लिखते हैं थोड़ी देर में, जरा रुको तो, जरा रुको तो। क्या और बचे बताओ, CH3 COO OO CH3 COO, इनको जोड़ो, C2H5, प्लस माइनस खेलने आता है भैया तुमको। हाँ, यहाँ पे H2O अब लिख देता हूं। ठीक है, चलो ये जो बना है ये है बेटा एस्टर। क्या है सर, एस्टर बना है। क्या बात है सर। अच्छा इसका नाम क्या है सर, C2H5 COO लिखा हुआ है ना, इसको अपन बोल सकते हैं एथाइल, इथाइल, और ये CH3 COO को बोलते हैं बेटा एसीटेट, एसीटेट, इथाइल एसीटेट हो गया। अच्छा और कोई नाम है सर, एथाइल एथेनोएट भी बोल सकते हो। ठीक है, एस्टर का IUPAC नेम कर रहे एथाइल और एथेनोएट। ठीक है, समझ गए, एथाइल एथेनोएट भी बोल सकते हैं। अच्छा सर ये एस्टर है, स्वीट स्मेलिंग, देखो स्वीट स्मेल होने की वजह से इसका यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं, इसको परफ्यूम में भी करते हैं अपन यूज। ठीक है, अब क्या हुआ सर, ये बता क्यों रहे हो, ये बता क्यों रही, इसकी बात करते हैं। एस्टर का क्या कराएंगे अपन, एस्टर उठाइए ना जरा, एस्टर उठाइए ना जरा, एस्टर को अपन ने उठाया। ठीक है, समझ में आया, सॉरी। ठीक है, एस्टर को अपन ने उठाया। एस्टर का फॉर्मूला हो गया बेटा CH3COO, यहाँ पे C2H5, इसमें अपन ने ऐड किया NaOH, दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटा ऐड करोगे ना, तो क्या होगा, एक बात समझ लेना कि सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, ध्यान से देखो, सोडियम सॉल्ट यहां पे दैट मीन CH3 COO CH3 COO और C2H5OH। ये देखो C2H5
OH प्लस वाला माइनस से C2H5OH मिल जाएगा। सॉरी, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं हो, बेसिक क्लासेस हैं, थोड़ा सा समझ में दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओगे आप चैट सेक्शन में। ये देखो, तो सैपनिफिकेशन रिएक्शन में सर क्या हुआ कि सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो भी कब, जब एस्टर का हमने क्या किया बेटा, यहां पे NaOH के साथ रिएक्शन करा है, बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस करा दिया अपन ने। देखो बेसिकली आपको ये बात पता होना चाहिए कि सैपनिफिकेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है कि सर सोडियम सॉल्ट एंड द अल्कोहल विल बी द फॉर्म व्हेन, जब एस्टर का अपन रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और भी कोई क्वेश्चन बचा है, उसके 3 ही पार्ट थे, ठीक है। अब बेटा हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्ट करेंगे। डिफाइन होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अच्छा सर, ये होमोलॉगस सीरीज कार्बन कंपाउंड का क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं कि देखो ये सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है, ठीक है। सबसे पहली बात, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, समझ में आया, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक जैसे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी दिखाएंगे, ये समझ में आया। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम जो है कि इनका जनरल फॉर्मूला भी फॉलो होता है। आपको बोलना है कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये एक सीरीज होती है, सिक्वेंसली सक्सेसिव कंपाउंड्स की सीरीज होती है, ठीक है। अगर मैंने बोला ऊपर मेथेन तो उसके नीचे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन आ जाएगा। ये एल्केन फैमिली है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। अच्छा सर, और कोई एग्जाम्पल बताइए, जैसे मैंने बोला आपको एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सहीन, तो ये जो लाइन आ रहा है ना बेटा, ये एल्कीन सीरीज का है, एल्कीन सीरीज का है। तो ये सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीक्वेंस होती है, एक सीरीज होता है होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, जिसमें कि वो सेम फैमिली पे बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स अगर एल्कीन में है तो सबके सब एल्कीन होंगे, दैट मीन्स अगर वो एल्काइन है तो सबके सब एल्काइन होंगे, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ये सब सेम फैमिली के होंगे, ठीक है। एक अगर मैंने बोला अल्कोहल तो सबके सब अल्कोहल सीरीज के होंगे, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ठीक है सर। अगर मैंने बोला एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड एक फैमिली हो गया, ठीक है। इस फैमिली के पूरे जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरीके का इसका वाला इससे रिलेशन मत करने लगना। इस फैमिली का जैसे एक अल्कोहल एक एल्डिहाइड का मिला के मत बनाने लगना, वो गलत हो जाएगा, समझ में आया। तो आपको बोलना है सर ये, और आपको बोलना है कि सर होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच इट बिलोंग्स द सेम फैमिली, सेम फैमिली, शोइंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, सेम। देखो हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं बेटा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ऊपर से नीचे आओगे ना तो मेथेनल से एथेनल पे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, एथेन से प्रोपेन पे आओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, ब्यूटेन से पेंटेन पे आओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ना, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती है। हालांकि ये चीजें आगे पूछा है, बट हमने बात कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी निपटा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन भी निपटा लिया, समझे, बातों बातों में। एक बार फिर पढ़ देता हूं, व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, किसको लिया ये, C4H8, C3H6, C2H4, ओ माय गॉड, C2H2 लिया है क्या, एक बार चेक करिए, नहीं C2H4 लिया है, ठीक है, C3H6 लिया, यस सर। उसके बाद क्या है सर, C4H8 है। जरा नाम बता दीजिए सर सबका। इसका नाम बेटा एथीन है सर। कैसे पता चला, जितने भी कार्बन हैं उसके डबल बेटा हाइड्रोजन है। अच्छा, 2 कार्बन का नोटेशन मैंने आपको वर्ड रूट में बताया था कि एथ होता है, 3 कार्बन के लिए लगता है बेटा प्रोप, 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूट। अच्छा, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, कार्बन का डबल हाइड्रोजन है, दैट मींस ये एल्कीन सीरीज का है तो एथ इन लगाना, कार्बन का डबल हाइड्रोजन है तो एल्कीन सीरीज का है, ये 3 कार्बन के लिए लगेगा प्रोप इन, इसका नाम होगा, इसका नाम है ब्यूट इन नाम है सर। तीनों में क्यों इसकी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है इन दोनों से, आपको मैं बता दूं बेटा। ये जो सीक्वेंस होती है ना, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन,
आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हालांकि चेंजेस होगी, ये तो बात पता है। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम शो करेगा ना, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करेगा, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। आप डायरेक्ट बोलिएगा सर क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास हायर होते हैं। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर मास है हायर, दैट मींस कि एथीन और प्रोपीन की कंपैरिजन में इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज? क्या बात है, ये भी मैंने आंसर बता दिया। हालांकि उसकी एक्सप्लेनेशन में नीचे वाले का आंसर खत्म हो जा रहा। इसमें पता है क्या बोलेंगे, बोल देना कि सेम फंक्शनल ग्रुप लाई करते हैं। जैसे सेम ग्रुप के होते हैं, अगर एल्केन का है तो सब एल्केन का ही होता है, एल्कीन का है तो सब एल्कीन का ही रहेगा। ये होमोलॉगस सीरीज इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच इट बिलोंग्स द सेम फैमिली, है ना, सेम फैमिली के होते हैं ये बहुत करोड़ों की लाइन बोल रहा हूं बेटा, है ना। सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर वो कीटोन फैमिली का है तो सबके सब कीटोन फैमिली के होंगे। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के है तो सबके सब कार्बोक्सिलिक के होंगे। तो आप बोलना कि सर ये लोग केमिकल प्रॉपर्टीज इनके सेम इसलिए हो जाती है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आता है क्योंकि इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लाई करते हैं, ठीक है सर। चलिए, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C3H6O, ठीक है। एक स्लाइड लेते हैं हम लोग। बोला है C3H6O, ठीक है। 3 कार्बन है ना बेटा, तो 3 कार्बन के लिए सबसे पहले अपन एल्डिहाइड की बात करते हैं। चलो बहुत अच्छे से देखना, समझा के छोड़ूंगा आज मैं, ठीक है। बेसिक क्लासेस ले रहा हूं। एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका फॉर्मूला होता है RCHO, ठीक है। तो सबसे पहले पता चल गया कि C3H6 है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 3 कार्बन आप ड्रॉ करेंगे। एल्डिहाइड का पता चला है बेटा, तो इसके लिए लगता है CHO, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड CHO, तो अलग से CHO जोड़ोगे ना बेटा तो 4 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। अगर अलग से CHO लगाऊंगा ना तो 4 कार्बन हो जाएगा। CHO का C भी काउंट होता है। यहां पे बोला है कि 3 कार्बन लेना है तो हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, यहां लगा देंगे डबल बॉन्ड O और ये लग गया H। ये देखो CHO बन गया, ये एल्डिहाइड हो गया। इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 लाइन इनको मिला। ऑक्सीजन को 2 लाइन चाहिए, मिल गया। हाइड्रोजन को 1 लाइन चाहिए, वो भी मिल गया। इस कार्बन के पास 2 लाइन है तो बेटा 2 लाइन और लगा दो। दैट मीन्स 2 लाइन लगाने का मतलब समझ रहे हो, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, बॉन्डिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो भी इनका कम है उनको कंप्लीट करेंगे। 1 लाइन है, 3 लाइन इनको लगाएंगे, मतलब 3 हाइड्रोजन दे देंगे। जरा काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, ठीक है सर। 1 O, ठीक है सर। 3 कार्बन हो गया। सर इनका नाम कैसे बताएंगे? नाम बताना है बेटा, तो 3 कार्बन के लिए लगता है बेटा प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में है तो बेटा लग जाएगा एन, ठीक है सर। और ये CHO है ना, तो CHO मतलब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए लगता है अल। क्या लगता है बेटा? अल। इसका नाम है प्रोप एन अल, ठीक है। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी आप जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्रोपियन, ठीक है। प्रोपियन एल्डिहाइड, ठीक है। प्रोपियन एल्डिहाइड, ठीक। लिखना चाहते हो तो लिख लो, हालांकि पूछा जाता है आपसे IUPAC ने। मैंने आपको कॉमन नेम भी बता दिया, साधारण नाम जिसको बोलते हैं। जैसे आपका भी साधारण नाम होगा चिंटू, मिंटू, पिंकी, चिंकी, मिंकी, जो भी आपका साधारण नाम है, वैसे इनका साधारण नाम है प्रोपियन एल्डिहाइड और इनका IUP। अच्छा, इसी का यूज करके अपन को कीटोन भी बनाना है, ठीक है। चलो कीटोन लिखते हैं यहाँ पे। कीटोन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, देखो दोनों तरफ कार्बन के बीच में ये CO रहते हैं। इनका पहला मेंबर ही 3 कार्बन से चालू होगा। जैसे मैंने बोला, मैं कीटोन में मुझे मॉडिफाई करिए, मैं बीच में खड़ा हो गया, इस तरफ मेरे एक कार्बन आएगा, इस तरफ मेरे एक कार्बन, दोनों तरफ जब कार्बन है तो मैं CO हूं, तो मैं कीटोन की तरह एक्ट करूंगा। अच्छा, CO जब किनारे पे लग जाएगा बेटा, और फिर इधर H है मेरे और इधर CC चल रहा है, दैट मीन्स बेटा मैं हो जाऊंगा एल्डिहाइड। वही CO, दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स CO की बात कर रहे हैं। ये रहा CO, ये बीच में, ये देखो CO है, ये CO किनारे पे लग गया तो ये एल्डिहाइड हो गया। वही CO बीच में लग जाएगा, दोनों तरफ C और C रहेगा, दैट मीन्स ये बेटा एल्डिहाइड, सॉरी ये कीटोन हो जाएगा।
3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए अपन यहाँ पे 3 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। बीच में CO रह चाहिए, O भी लगा दिया। इनका देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 लाइन मिला है इनको 3 लाइन और दीजिए, ठीक है सर। इनको भी 3 लाइन दीजिए, ठीक है सर। इनको भी हमने दे दिया, इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका नाम कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड में ये जुड़ा है तो लग जाएगा एन। अच्छा सर, ये डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, आप बोल रहे हो सिंगल सिंगल, तो ये बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ना डबल बॉन्ड है। मैं बोल रहा हूं कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तब वर्ड यूज करेंगे इन का, समझ में आया? ट्रिपल कार्बन और कार्बन के बीच में होगा तो आइन लगाएंगे। प्रोप एन और बेटा कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा है तो कीटोन के लिए लगता है ओन, दैट मींस प्रोपेनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप एन ओन। इसका नाम क्या है? प्रोप एन ओन, ठीक है। अच्छा सर, इसके नॉमेनक्लेचर में मतलब इसका नाम लिखते समय इसका कॉमन नेम भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। कॉमन नेम बताना है तो एक मिथाइल इधर है CH3, एक मिथाइल इधर है CH3, बीच में कीटोन है तो इसका नाम हो सकता है मिथाइल कीटोन। क्या नाम हो सकता है बेटा? मिथाइल कीटोन। अच्छा सर, 2 बार आप मिथाइल बोल रहे हो तो क्यों ना आप ऐसे लिख दीजिए डाइमिथाइल, है ना, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन। क्योंकि सर आप 2 बार, अच्छा मिथाइल कहां से है? ये CH3 का नाम होता है मिथाइल, अल्काइल ग्रुप है ना CH3, तो CH3 मिथाइल है, ये CH3 भी मिथाइल है, अल्काइल है, तो अल्काइल कीटोन, दैट मींस मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो 2 बार मिथाइल बोल रहा हूं, इस वजह से यूज करूंगा डाइमिथाइल कीटोन। बेसिकली क्लासेस बहुत अच्छी थी, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं करूंगा, थोड़ा सा इतने पे रोकता हूं मैं। एक्सप्लेनेशन है, चीजें आप पार्ट 2 में जाइए इसी के, ठीक है, वहां पे देखो बहुत मजा आएगा। 2-4 पार्ट और देख लोगे ना तो पक्का आप वहां के क्वेश्चन बना ले जाओगे। मेरे सिर्फ 2-4 पार्ट और देख लो, 2 से 3-4 पार्ट दे रहा हूं मैं, उसके देख लो, ये देख लो, ठीक है। पक्का जो क्वेश्चन आएगा वो करके आओगे, नहीं कर पाए तो मुझको बताना, पक्का करके आओगे बेटा, एकदम 101%, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर चीजें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।